नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ यूनिट हम पहले पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3 और 4 का लगभग अपना पाठ पूरा हो गया है। तो 4.1 और 2 पूरी हो गई है, 4.3 इसमें हमने पहले कुछ प्रश्न किए थे। जैसे पहला प्रश्न था वो अपना ग्राफ का रिलेटेड था, उसमें अपने को ग्राफ करना था। उसमें 2 प्रश्न मैंने करवाए थे, 2 प्रश्न आपके गृह कार्य के संबंधित थे। आपको गृह कार्य के अंदर उसी सेम विधि से गृह कार्य आपको करना था। नेक्स्ट होते हैं जो दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है वह आपका लगभग ग्राफ बनाना नहीं, तो दिए गए प्रश्न है उसके आधार पर उसको हल करना है। ग्राफ इसके अंदर अपना नहीं बनाना दूसरा और तीसरे प्रश्न के अंदर। तो इसमें जो अपना प्रश्न दिया हुआ है और चाहे तो आप उसको अंकगणित के अंदर भी किया जा सकता है, और चाहते हैं अगर ग्राफ कॉपी बड़ी है तो उसको ग्राफ कॉपी के अंदर भी अपन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। दूसरा और चौथा है वो न्यूमेरिकल आधारित प्रश्न है, ग्राफ नहीं बनाना इसके अंदर। तो अब चौथा ऐसा कोई है जिसका हल हो क्या हो 2 और 14 जो निकालना है। हल लेते हैं बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण। चूंकि आप देखते हैं 2 और 14 है, इसका मतलब x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर कितना हो गया 14। अगर इन दोनों को जोड़ देता है तो जोड़ेंगे क्या होगा 2 + 14 कितना हो गया 16। दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है 16। अब ऐसा यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण बना दिया x और y को जोड़ने में तो कितना आ रहा है 16। इसका मतलब है यहाँ पर पहला समीकरण बन गया x + y को जोड़ने में कितना आ गया 16। इस प्रकार से एक समीकरण हो गया। और x और y को आपस में घटा देते हैं, जैसे घटा दिया तो घटा देते कितना उत्तर आ गया माइनस के जो है 12। यहाँ पर भी समीकरण बन सकता है x में से y को घटाने में तो कितना आ रहा है माइनस के 12। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, y में से x घटाने में, इसका मतलब क्या होगा 14 में से 2 घटाए कितना है जो 2 भी कितना आ रहा है 12 आ रहा है। यहाँ पर कितना हो गया प्लस के 12। ये तीसरा समीकरण बन गया y माइनस x बराबर कितना हो गया 12। इस प्रकार से बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं। या मान लो पहला समीकरण लिखा हुआ है, अब पहले समीकरण को अपन 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे चौथा समीकरण 2 का गुणा कर दिया, x से गुणा हुआ 2x और y से गुणा किया कितना 2y और इसको 2 से गुणा करते कितना हो गया 32। इस प्रकार से कितना हो गया एक और समीकरण निर्माण हो गया। तो इसी प्रकार जो समीकरण बनाते हैं किसी बिंदु के ऊपर वो समीकरण बनाया जाता है, वो इसी आधार पर जो है बनाया जाता है x और y को लेकर जो समीकरण निर्माण किया जाता है। तो अपने यहाँ पर 4 समीकरण बनाए और भी इसके समीकरण बनाए, माइनस का 1 गुणा कर लो, 8 का गुणा कर लो, तो इन दोनों 8 से गुणा कर लो, इसमें से 2 का गुणा कर लो। तो इस प्रकार से समीकरण को अलग अलग रूपों में कितने भी गुणा करते हो जाओ उसके अनुसार समीकरण बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रकार जो है 2,14 से होकर अनेक समीकरण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं 2 और 14 से होकर अनेक समीकरण का निर्माण किया जा सकता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक नंबर 3 के अंदर। तो नेक्स्ट प्रश्न है यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या है। मतलब ये जो समीकरण है इससे आलेख बनाया तो उसी रेखा का एक हल है और
3 और कॉमा 4। इसका मतलब है किसी रेखा पर कोई बिंदु है, वो बिंदु इसी रेखा का एक हल है। इसका मतलब उस बिंदु के मान अगर समीकरण के अंदर रख दिया जाए तो उस समीकरण के सारे मानों को क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसके मान को वो उसका हल एक होता है। तो इसी आधार पर 4.2 में भी अपने ऐसा ही प्रश्न आया था, थोड़ा सा लिखावट में अलग है लेकिन विधि सेम है प्रश्न करने की। तो चौथा प्रश्न की तरह यही प्रश्न है जो कि तीसरा है 4.3 का। इसमें ये तो है, उसमें x और y के मान दिए हुए थे और यहाँ पर एक बिंदु के रूप में इसके मान दिए हुए हैं। बाकी सेम है, यहाँ पर a का मान अपने को जो है ज्ञात करना है। हल में कहेंगे अपने को a का मान है वो ज्ञात करना और बिंदु दिया हुआ है अपने को 3,4। बिंदु 3,4, इसका मतलब है x का मान हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 4। अभी वह उसका एक हल है या ये उस रेखा पर स्थित है, तो दोनों का कहने का अर्थ सेम है। वो हल इसका मतलब उसको संतुष्ट करता है, वो उस रेखा पर बिंदु है, इसका मतलब है वो उस समीकरण का एक मान है, मतलब वो मान उसके मान को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है 3y बराबर ax प्लस 7। अब यहाँ पर x और y के दोनों मान यहाँ पर उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। जहाँ पे x के मान 3 और y के जगह पर क्या लिख देते हैं 4। यहाँ पर जो है या y के जगह पर 4 a 3 प्लस 7, यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 4 तिया 12 3 a प्लस कितना हो गया 7। यहाँ पर इसके मान आ गए। अब यहाँ पर 7 को क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो 12 माइनस 7 बराबर 3। चूंकि ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर इसका मान क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब 12 में से जो है यहाँ पर 7 घटा दिए तो 3 2 कितना हो गए 5 बराबर 3 है। चूंकि 3 गुणे में वो क्या जाएगा नीचे भाग में, या 5/3 बराबर 1। यह दोनों की दिशा चेंज कर देते हैं, a बराबर है वो क्या होगा 5/3। इस प्रकार से a का मान है वह अपन x और y के मान रखने पर इसके मान है वो अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। पक्षांतर करने पर a का मान क्या होगा 3 गुणे में वो बाहर में जाएगा तो 5/3, a बराबर 5/3 मान अपने को जो है प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से इसका अपना हल करना है और ये भी सेम प्रश्न सेम विधि पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं जो कि अपने को जो है ग्राफ के अंदर प्रश्न करना है। ये जो अगला प्रश्न है जो अपन चौथा प्रश्न करवाने जा रहे हैं वो अपने को ग्राफ के अंदर करना है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, थोड़ा प्रश्न बड़ा है। चौथा, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। टैक्सी है उसका किराया लेती है वो इस प्रकार से है। पहले किलोमीटर 0 से लगा के 1 किलोमीटर तक चलेगी उसका वह 8 रुपये लेगा। और इसके बाद मान 2 किलोमीटर जाना 3 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का 8 और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर किराया वह 5 रुपये लेगी। यदि तय की दूरी है वह x किलोमीटर हो और कुल किराया हो वो y हो तो इसको एक रेखीय समीकरण में लिखो और फिर इसका एक आलेख बनाना है। पहले इसको आपको समीकरण बनाना है दी गई स्थिति के आधार पर, फिर उसमें आपको पक्षांतर करके उसमें मान रखने हैं, निर्देशांक निकालने हैं और अंत में है जो इसका एक ग्राफ बनाना है। तो आपको सबसे पहले स्थिति दी गई है, एक यहाँ से लगाकर यहाँ से ये दूरी है वो x किलोमीटर, कुल दूरी है वो x किलोमीटर है और पूरा का पूरा जो है वो रुपए है वो y। यहाँ से लगा कि यहाँ दूरी है वो x किलोमीटर है और कुल रुपए है वो y। पहले बोले यहाँ से यहाँ पहले किलोमीटर जो चलती है उसका वो रहता है 8 रुपये और यहाँ से बाद प्रति किलोमीटर किराया है वो यहाँ से लगा के यहाँ प्रति किलोमीटर किराया है वो 5 रुपये। अब इस स्थिति के आधार पर जो है आपको समीकरण बनाना है। तो आप क्या कहता है, मान लो x दूरी है तो x में पहला किलोमीटर घटा दिया तो ये किलोमीटर कितना हो गया 1 किलोमीटर। कुल दूरी थी इसमें से पहला किलोमीटर घट गया और शेष जो दूरी कितनी बच गई वो x माइनस दूरी बच गई। कुल दूरी थी x, पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर घट गई, उसके बाद 10 थी, 10 1 निकल गई, फिर कितनी बच गई 9। इसका मतलब 10 में से क्या किया 1 को
घटाया, यहाँ पर कुल दूरी थी x, इसमें 1 चले गई और शेष दूरी कितनी बच गई, वह बच गई x माइनस 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रथम किलोमीटर का किराया वो बराबर है 8 रुपये। उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया है वो 5 रुपये, ठीक है। और कुल यहाँ इसका मतलब है, इसको किससे हिसाब हो गया, जो आपका है ये 5 रुपये, पहला किलोमीटर हो गया मतलब 8 इंटू 1 बराबर 8, और ये हिसाब जो है वो कितना हो गया x माइनस, तो 5 इसका हिसाब है 8 का 1 से और 5 का x माइनस 1 से, ये हो गया। और यहाँ पर कुल दूरी, कुल किराया वो है y रुपये, और इन दोनों की जोड़ है वो कितने होगी y रुपये। तो प्रश्न अनुसार पहले किलोमीटर 8 और फिर है वो इस हिसाब से लेगा पर किलोमीटर x माइनस 1, और कुल किराया कितना हो गया y रुपये हो गया, कुल किराया कितना हो गया y रुपये हो गया। तो इसको या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 5 का गुणा कर लिया 8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर 5। भाई अब इसमें से वो क्या कर लिया हमने, इसको घटा लिया, तो 5 8 में से 5 गया कितना 3, तो 3 प्लस 5x बराबर 5। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, या y बराबर क्या हो गया 5x प्लस। अब दोनों को पल में चेंज कर लिया, y को भी दिया होती है, इसको इधर खाली पक्षांतर नहीं होगा, दिशा चेंज करें। अब इस प्रकार से ये अपना क्या हो गया, एक समीकरण तैयार हो गया। इस समीकरण ये तो तैयार हो गया। अब इस समीकरण के आधार पर जो है अपने को क्या करना है, अपना है वो मान रखने हैं, और मान रखने के बाद में इसको ग्राफ बनाना है। तो एक बार यहाँ तक लिखने के बाद में मैं आगे चलता हूँ सीधे अगला स्टेप में जहाँ अपने को मान रखना। तो मैं एक बार इस बोर्ड को सारा मिटा रहा हूँ, उसके बाद ये समीकरण रहेगा और समीकरण में अपन 3 मान रखकर ग्राफ बनाएंगे। तो इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं, तो मैं सारा यहाँ से वह आपका ये सारा हटा रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड पे आना संभव नहीं है, इसलिए एक बार उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद में अपना समीकरण था यहाँ पर y बराबर 5x प्लस 3। अब इसके अंदर अपन y के मान जो x के मान रखेंगे और y के मान जो है अपने को यहाँ पर क्या होगा प्राप्त। तो पहला मान चूंकि बट्टों में कुछ नहीं है, तो बट्टों में कुछ नहीं है तो अपन यहाँ पर जो कुछ भी मान कर सकते हैं, 0 1 2 3 भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, छोटे से छोटा मान प्राप्त हो, ये प्रीवियस हम लोग को ध्यान चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं x जगह पर 0, जहाँ x है वहाँ हमने रख दिया 0, तो y का मान प्राप्त हो गया जो है 0 रखने पर, 0 रखते क्या होगा y का मान 5 0 प्लस 3 गुणा हो गया, तो बराबर 0 प्लस 3, तो y बराबर यहाँ पर क्या हो गया 3। अब अगला और मान देते हैं, मान लो x की जगह पर रख दिया हमने 1, y बराबर 5 और 1 प्लस 3, y बराबर 5 और यहाँ पर कितना हो गया 3, अब जोड़ लेते हैं कितना हो गया 8। एक मान और रख देते हैं, इस बार माइनस का भी मान रख देते हैं, तो y बराबर 5 माइनस 1 प्लस 3, इन दोनों का गुणा कितना हो गया माइनस के 5 हो गया और प्लस के 3, घट कितना हो गया y बराबर माइनस। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया 3 मान रख दिए। अब जो 3 मान रख दिए इसके नीचे क्या कर देते हैं, सारणी बना देते हैं, इसकी ये सारणी होगी, x और y। x का मान हमने 0 रखा, y का मान 3 प्राप्त हुआ, x का मान 1 रखा, y का मान 8 प्राप्त हुआ, x का मान -1 रखा, y का मान -2 रखा। इस प्रकार से अपने मान प्राप्त होते हैं। अब इसके निर्देशांक आगे लिखिए,
पहला ए फिर बी और फिर सी। ए कितना हो गया 0 और 3, बी कितना हो गया 1 और 8 और सी हो गया -1 और -1। ये सारे मान अपने को यहाँ पर क्या हो गए प्राप्त हो गए। अब इससे अपन क्या बना देते हैं ग्राफ बना देते हैं। बड़े से बड़ा देखते हैं एक्स का तो छोटे छोटा है, वाई का बड़ा बड़ा कितना है ऊपर की ओर 8 और नीचे की तरफ 2। वाई का मान यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर वाई का देख लेते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। ये एक्स का -1 -2 -3 -4 -5। ये एक्स का माइनस का। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वाई का प्लस का -1 -2 -3 -4 -5 -6 और वाई का माइनस का। अब इसके अंदर मान भर देते हैं। पहला मान क्या है 0 और 3। x का 0 इसका मतलब y अक्ष का मान है, y की लाइन पे आएगा और y का कितना आ रहा है 3। ये पहला मान हो गया अपना a 0। दूसरा मान क्या है 1 और 8। x का 1 का और y का 8। ये हो गया अपना b 1 और 8। तीसरा मान है वो जो -1 और -2। ये माइनस का 1 और ये -2। ये अपना यहाँ पर हो गया। ये आ गया सी -1 और -2। अब तीनों को मिला देते हैं। ये आपका समीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपका ग्राफ है तो आपका जाएगा। अब यहाँ पर x है वो आपको जब पता ही है x आपने जो किलोमीटर दृष्टि से बताता है। ये आपका हो गया जो है किलोमीटर के रूप में और ये हो गया रुपये के रूप में। y का है वो क्या है रुपये। इसका मतलब है y का 0 का मतलब क्या हुआ जो किराएदार है अगर आप टैक्सी में बैठते हो गाड़ी चली नहीं है तो भी किराया दूरी का मतलब 0 और किराए का मतलब y का मतलब क्या 3। y का 3 का मतलब क्या है आप टैक्सी में बैठे और 3 रुपये किराया आपका लग गया। पहले किलोमीटर जाते कितना रुपये लग गया 8 और दूर से जाओगे इस प्रकार किराया वो क्यों का बढ़ता रहेगा और नहीं भी जाते हो तो भी उसका ऋणात्मक मान। इसका मतलब पहले गाड़ी में बैठते 3 रुपये किराया पहले किलोमीटर जाओगे तो कितना हो गया 8 रुपये और इस प्रकार से आप पैमाना दीजिए। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब यहाँ इकाई हो जाएगा किलोमीटर। ये x का मान क्या है किलोमीटर में और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अंतर है और वो क्या है 1 रुपया पर जो है सेंटीमीटर पर 1 रुपया किराए का चार्ज होगा। इस प्रकार से पैमाने को करना। धन्यवाद।